ये कहानी शुरू होती है एक वीरान पहाड़ी इलाके से, जहाँ पत्थरों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था भीमपुर। बाहर से देखने पर गांव सामान्य लगता था, लेकिन इसके दिल में एक डर छुपा हुआ था। वो डर था जंगल का भेड़िया। कहा जाता था कि ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि मौत का साया है। रात होते ही उसकी भयानक हूक सुनाई देती और अगली सुबह कोई ना कोई गांव वाला गायब मिल जाता। धीरे धीरे गांव में खौफ इस कदर फैल गया कि लोग सूरज ढलते ही घरों में कैद हो जाते। खेत सूने पड़ने लगे, बच्चे बाहर खेलना भूल गए। गांव वाले मान चुके थे कि ये भेड़िया इंसानों के खून का आदी हो चुका है। लेकिन उसी गांव में रहता था एक युवक, विक्रम। साधारण कद काठी, शांत स्वभाव और आंखों में अजीब सी चमक। वो भेड़िए से डरता जरूर था, मगर हार मानने वालों में से नहीं था। विक्रम एक जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला था। रोज जंगल जाना उसकी मजबूरी थी। उसकी माँ रोज समझाती, बेटा जान प्यारी है, जंगल मत जाया कर। विक्रम मुस्कुराकर कहता, माँ डर से भागने वाले जिंदा तो रहते हैं, लेकिन कभी जीतते नहीं। एक दिन पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग बोले, या तो हम गांव छोड़ देंगे या फिर कोई इस भेड़िए का हल निकाले। कुछ बोले इसे मार दो, कुछ बोले ये इंसान से ज्यादा ताकतवर है। बहस खत्म हुई, लेकिन हल नहीं निकला। विक्रम चुपचाप सब सुन रहा था। उसी रात उसने फैसला कर लिया, इस भेड़िए को ताकत से नहीं, चाल से हराना होगा। अगले दिन विक्रम अकेला जंगल गया। अचानक झाड़ियों से गुर्राने की आवाज आई। आंखों में आग लिए भेड़िया सामने खड़ा था। भेड़िया बोला, इंसान तू मेरी जमीन पर आया है, आज तू मरेगा। विक्रम का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आवाज शांत थी। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए शिकार ला सकता हूं। भेड़िया हंसा। तू मुझे धोखा देगा? विक्रम बोला, अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो मेरी गर्दन तुम्हारी। लालच में आकर भेड़िया मान गया। यहीं से खेल शुरू हुआ। कुछ दिनों तक विक्रम जानवर लाता रहा। भेड़िया मोटा, आलसी और घमंडी होता गया। गांव वाले हैरान थे कि विक्रम कैसे बच रहा है, लेकिन किसी को उसकी असली योजना नहीं पता थी। एक शाम भेड़िया गुर्राया, अब मुझे जानवर नहीं, इंसान चाहिए। विक्रम समझ गया, अब आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया है। विक्रम बोला, गांव में एक योद्धा है, मुझसे भी ताकतवर। अगर तुम उसे हरा दो तभी मुझे खाने का हक मिलेगा। भेड़िया लालच में आ गया। अगली सुबह विक्रम भेड़िए को एक गहरी पहाड़ी दरार के पास ले गया। नीचे साफ पानी था। विक्रम बोला, वो रहा मेरा दुश्मन। भेड़िए ने नीचे देखा, पानी में उसे अपनी परछाई दिखी। भेड़िया गुर्राया, ये मुझे चुनौती दे रहा है। विक्रम बोला, डर गए क्या? घमंड में अंधा भेड़िया दहाड़ा और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। भेड़िया गहराई में समा गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उस दिन के बाद भीमपुर में फिर से जिंदगी लौट आई। खेत हरे हो गए, बच्चे हंसने लगे। गांव वालों ने सीखा,